अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग? जी ठीक है ना? आप लोग स्टडी हो रही है, आपकी असाइनमेंट्स बन रही हैं? जी स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जिसके असाइनमेंट्स मेरे तक पहुंची नहीं उसके सेशनल मार्क्स नहीं लगेंगे और उसको एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड 21st चैप्टर और उसमें बताया था कि जो मक्खन नहीं निकल रहा था और जो डेयरी मैन क्रिक है वो स्टोरी सुनाता है, जिसकी वजह से टेस्ट जो है वो बहुत परेशान हो जाती है। तो कमिंग जो चैप्टर है वो 22nd है, जिसको हम आज शुरू करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डेयरी मैन क्रिक ऑर्डर। When the next morning appeared, Dairyman Crick ordered his workers to overhaul the meat, for there is garlic in that has spoiled the milk. While searching for garlic in the field, Angel finds Tess and they search together. Dairyman Crick finds them and tells her that she should not be out in the field, for she was not feeling well a day or so ago. Tess mentions to Angel that Izzy, Hut and Betty look pretty, but Angel insists on Tess' priority. Tess finally tells Angel to marry one of them if she wants a dairy woman and not a lady, and not to think of marrying her. From this day, Tess forces herself to take pains to avoid Angel. So you come to know that कि उस दौरान जब गार्लिक को कहा क्रिक ने कि खेतों में से जो है ढूंढो, उसकी वजह से दूध खराब हो गया, तो वो ढूंढते हैं। उसी दौरान जो है एंजल और टेस मिलते हैं और टेस जो है वो एंजल से कहती है कि वो इज़ी, हट और रेटी में से किसी से भी शादी कर ले, लेकिन जो एंजल है वो टेस को सुपीरियरिटी देता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने इनमें से किसी से शादी नहीं करनी। उस दिन से जो है टेस थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू हो जाती है एंजल से। तो नाउ वी विल एनालाइज दिस चैप्टर आल्सो। टेस बिगिंस retreat from any possible romantic engagement with Angel Clare in this chapter, and he makes his feelings for her more explicit. She rejects Angel's affections for her because she believes that she wants a simple girl as a wife and not a member of a noble family. The rationale for Tess rejection, Angel is ironic. Angel बहुत ज़्यादा खफा होना शुरू हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया उसमें और वो जो था उससे बहुत ज़्यादा यानी कि ये अवॉइड खींच खाना शुरू हो गया था। तो ड्यूरिंग दिस शी फील्स दैट वो इस वजह से उससे दूर हो रही थी, वो खौफज़दा हो रही थी। whether she may be exposed as a noble lady, not as she may be exposed as a unchaste woman. That is why उसको डर लग रहा था कि ये ना हो कि वो मेरी फैमिली के बारे में जान ले, मेरी फैमिली के बारे में जानते जानते उसको ये ना पता चल जाए कि मैं जो हूँ वो प्योर नहीं हूँ। In the 23rd chapter we will study. On Sunday, after milking, the milkers travel to church in the rain. The lane leading from the parish has been flooded. While they cling to the bank, the girls find Angel Clare advancing towards them through the water. Angel asks the girls, avoiding Tess, whether they are going to church, and he was to carry them through the flooded area. Tess is the final one to be carried, and she refuses, thinking that he must be so tired. Angel tells her that he carries the girls so that he may
get the opportunity to carry Tess. On the way to church, Marion remarks that the other girls have no chance against Tess, for Angel would have kissed her if she had encouraged him. जी स्टूडेंट्स, अगले संडे जब सब बारिश हो रही थी और चर्च की तरफ लोग जा रहे थे, जो मिलकर्स थे, ट्रेवल कर रहे थे, तो रास्ते में बहुत ज्यादा पानी था और लड़कियों एंजल क्लेयर मिल गया और उसने लड़कियों को जो था वो पानी को क्रॉस करवाया, उनको उठाकर। तो टेस ने उससे अवॉइड करना चाहा, लेकिन उसने टेस से भी कहा कि मेरे लिए आप भी बिल्कुल वैसी हो जिस तरह की दूसरी लड़कियां हैं, जिस तरह मैंने उनको क्रॉस करवाया पानी और उनको चर्च तक पहुंचाया है, मैं आपको भी उसी तरह लेके जा रहा हूं, इसमें कोई अफेक्शन नहीं है। तो इस तरह से जो है टेस जो है वो रिफ्यूज कर देती है, इस वजह से कि जो एंजल है वो थक चुका है। तो लेकिन एंजल जो है वो उसे ले जाता है और वो पानी को क्रॉस करवा देता है। उसी दौरान जो है वो उसकी किस ले लेता है। तो मैरियन जो है वो उसके बारे में रिमार्क्स देती है दूसरी गर्ल्स को कि ये दिस चांस जस्ट गॉट टेस बिकॉज एंजल वुड हैव किस्ड हर if she had encouraged him. टेस हार्ट एक्ट, उससे बड़ी तकलीफ होती है टेस को कि ये इस तरह से क्यों कर रही हैं। For there is no concealing the fact she loves Angel's Claire. That night she was that she will never stand in the way of Reddy or the other girls. It tells Tess that a young lady of Angel's rank who supports him will marry Angel. After this disclosure, Tess nourishes no further foolish thought that their loves are great import in Claire's attentions to her, thinking that the love is passing summer love for her face. Now we get analyze this chapter. In this chapter we find Tess continues to resist Angel Claire advances in this chapter, और ये अफेक्शंस की डिक्लेरेशन होती है, वो उससे मोहब्बत का इजहार करता है। टेस उसको इग्नोर कर देती है, दूसरी लड़कियां जो हैं उनको वो जो पार करवाता है, तो टेस से वो एक अपॉर्चुनिटी उससे मिल जाती है टेस के करीब आने की। तो इस पे जो है दूसरी लड़कियां जो हैं वो टेस को टॉन्ट करती हैं, बातें करती हैं, जिसकी वजह से टेस अपने आप को समझाती है कि अब वो जो है उससे दूर रहेगी। एक्चुअली टेस फॉल्स इन लव ऑफ एंजल क्लेयर, लेकिन इस टाइम जब ड्यूरिंग दैट सिचुएशन व्हेन ही गॉट किस्ड टू हर, तो दैट टाइम शी a feelings of Alex has been created in her mind कि whether Angel is seeing the Alex, क्या एलेक्स के साथ वो उसको कंपेयर कर रही थी कि क्या ये भी उसी तरह मुझे जो है वो सिड्यूस कर देगा, या मुझे उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि ये ना हो कि एंजल सिर्फ दिल लगी कर रहा हो या जस्ट अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मेरे करीब आ रहा हो, तो जिस तरह के एलेक्स ने किया, इस वजह से वो थोड़ा सा अवॉइड करती है। नेक्स्ट चैप्टर 24। The summer air is stagnant and enervating at the very now, as heavy scents wait upon them. To Tess, Angel's face has a real vitality and warmth. Tess becomes aware that he is observing her. As they milk a cow, Angel finally jumped up and clasped Tess in his arms. अब क्या है कि टेस को जो है वो मुसलसल एंजल क्लियर काम करते हुए जो था वो देख रहा था। चैप्टर 24 में है कि वो उसको मुसलसल देख रहा था और टेस जो थी वो महसूस कर रही थी
کہ وہ اس کو آبزرو کر رہا ہے اور اینجل جو تھا finally jumps up and clasped Tess in his arms. So she is taken completely by surprise and yields to his embrace with unreflecting inevitability. He begs for forgiveness, but Tess merely says that the cow is angry and will kick over the mill. Tess begins to cry, but Angel declares that he loves her. Something occurs between them that changes the pivot of the universe for their own two natures. Something which the dairyman would have despised as a practical man, a will has been whisked aside for a short time for a long. Student, in this chapter, first time Angel Clare said to Tess he loves her very much. تو اس کو جو ہے وہ اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور ٹیس جو ہے وہ گھبرا جاتی ہے. تو ان دس چیپٹر وی فائنڈ دا ایکسپلسٹ آئیڈیا اباؤٹ دیئر میٹنگ اینڈ دیئر close relation. In this chapter, Angel Clare has declared his affection and love with Tess. Now we will study the chapter number 25 and phase 4. In this chapter, Hardy elaborates that night after Tess retires to her chamber, Angel goes outside, not knowing what to kind of himself. Angel and Tess had kept apart since their embrace. That afternoon, Angel is shocked to find how big the obscure dairy where he works means to him. To Angel, everything exists through Tess. And Angel decides to discuss Tess with his friends, thinking that in less than 5 months intern at Talbothy will be over, and after a few months at other farm he will be fully equipped in agriculture knowledge and in position to start a farm himself. At that point he would want a wife who would understand farming. One morning, dairyman Craig tells his milkers that Angel has gone to Amnestor to spend a few days with his family members. Rick expects that Angel will not remain long at Talbothy. Angel returns home where he finds near his father's church a woman wearing a broad-brimmed hat and attempts to avoid her. The young lady is Mercy Chan, whom his father hoped would marry Angel. Reverend Clare is a clergyman of a type that had nearly died out, a spiritual descendant of Luther and Calvin, and evangelicals among his family. Angel has become to seem more like a farmer and behaves less in the manner of scholars. After breakfast, Angel walks with his brother, two men who wear whatever glasses are fashionable without reference to their effect on their vision, and who carry pocket copies of Wordsworth when he is fashionable and Shelley when he is. His brother noticed Angel growing social ineptness as he
notice their growing mental limitations at dinner. At that night, Mrs. Clare tells Angel that she has given away the plague pudding that Mrs. Crick sent as a gift to local children while they will not drink the mead that Mrs. Crick sent for it to alcoholic, and they never drink spirits at the table on principle. When Angel suggests that he will say to the Cricks that the family enjoyed the gifts, Mr. Clare insists that Angel tell them the truth. Dear students, in this chapter you find that Angel is very eager for getting his farm. वो चाहता है कि वो एग्रीकल्चर का जो है वो नॉलेज हासिल करे और अपना एक फार्म बनाए, और फार्म बनाए तो उसकी जो वाइफ हो वो भी फार्म का सारा नॉलेज जानती हो और वो उसके साथ काम करे, इस तरह से वो अपना एक फार्म हाउस जो है वो बिल्ड करें। तो इस सिलसिले में जो है वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है और अपने वो घर चला जाता है मिनिस्टर कुछ दिन गुजारने के लिए अपनी फैमिली के साथ। और जो क्रिक है वो बताता है कि एंजल कुछ दिनों के लिए गया है, लेकिन वो टेलीबोथी ज़्यादा देर नहीं रहेगा। जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो मर्सी चेंट से शादी कर ले। उसके फादर जो रेवरेंड क्लेयर है और क्लर्जीमैन है, बहुत नैरो माइंडेड हैं, तो वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने जो है इससे शादी नहीं करनी। तो इसी तरह उसे जो है वो गिफ्ट भेजा जाता है मिसेस क्रिक की तरफ से, जिस पे जो है मिसेस क्लेयर जो है वो ऑब्जेक्शन लगाती हैं, लेकिन एंजल जो है वो उसको संभाल लेता है इस बात को। तो इसमें इस चैप्टर में जो हार्डी है वो हमें एक दफ़ा फिर बताता है कि टेलीबोथे जो फार्म है वहाँ से एंजल क्लेयर चला जाता है अपने पेरेंट्स के पास और उनसे जो है वो टेस के साथ शादी की जो है वो बात करता है एमनेस्टर में। और एंजल क्लेयर जो है वो चाहता है कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जो कि उसके साथ फार्मिंग में उसका साथ दे, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो एक स्ट्रिक्ट रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो एंजल क्लेयर है वो यही चाहता है कि मैंने जो है वो टेस डर्बीफील्ड से ही शादी करनी है। तो ये ऑब्स्टेकल्स जो है हार्डी की तरफ से जो है आती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं एंजल क्लेयर और टेस के दरमियान जो उनकी रिलेशनशिप बन रहा है। तो यहीं से जो है इनकी फेट का जो है जो सर्कल है वो स्टार्ट हो जाता है, उनकी फेट का जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से ही जो है एंजल क्लेयर और टेस के जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं। तो एंजल क्लेयर जो है टेस को बहुत ज़्यादा डिफेंड करता है जब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनकी हिस्ट्री को जानते हैं और ये डबल फील्ड के जो लोग हैं ये ठीक नहीं है, इनका एक शख्स जो है वो बहुत बुरा है। तो उस पे भी जो है एंजल क्लेयर जो है वो डिफेंड करता है टेस को और वो चाहता है कि वो उसी से ही शादी करेगा। Now we will study the chapter number 26. Angel discusses with his father his plan of attaining a position as a farmer in England or one of the colonies. Reverend Clare feels that it is his duty to set up a sum of money for Angel, for he did not pay for him to go to university. When Angel mentioned marriage, Reverend Clare suggests Mary Chan,
But Angel says that it would be more practical to have a woman who can work as a farmer. Angel mentions that he has found a possible wife, and Mrs. Clare asks if she is from a respectable family. Mrs. Clare insists on Mercy Chan, claiming that she has accomplishments. Angel claims that this is full of the actualized poetry and an unimpeachable Christian. Reverend Clare tells Angel a story about a young man with the last name Doublevelly, known for his rakish behavior. Reverend Clare had comforted him when he was preaching at another church and too nearly got into a brawl. Angel finds that he cannot accept his parents' narrow dogma, but he reverses his father's practice and recognizes the heroism under the piety. जी students, in this chapter एंजल जो है वो अपना प्लान जो है वो अपने फादर से डिस्कस करता है और बताता है कि मैं इंग्लैंड में एक फार्म जो है वो बनाना चाहता हूँ. रेवरेंड क्लेयर जो है वो अपनी इसको फर्स्ट समझता है कि मैंने तो अपने बेटे पे कोई पैसा नहीं खर्च किया, उसकी पढ़ाई पे नहीं खर्च किया क्योंकि यूनिवर्सिटी ही नहीं गया, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए. वो कहता है ठीक है तो आप बनाओ, लेकिन इसके साथ ही एंजल क्लियर जो है वो एक और अपनी जो है रख देता है अपनी फरमाइश कि मैंने जो है वो शादी करनी है टेस्ट से. तो उसके फादर कहते हैं नहीं, आप जो है मैरिज एंड से शादी करोगे. उसकी वालदा भी कहती है मैरिज एंड जो है एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है. इस पर एंजल क्लियर जो है वो ऑब्जेक्शन शो करता है और कहता है कि जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी है और उसको वो एक्चुअलाइज्ड पोइट्री के साथ जो है रिप्रेजेंट करता है. और वो कहता है कि वो एक अनइम्पीचेबल क्रिश्चियन है जो कि सारे रूल्स रेगुलेशंस को जानती है क्रिश्चियनिटी के. और इसी तरह जो है उसका फादर बताता है कि वहाँ का एक ऐसा शख्स है जो लास्ट नेम है, जो उसका बिहेवियर बहुत बुरा है, लेकिन जो एंजल है वो अपने पेरेंट्स की जो है ये दकियानुसी सोच जो है, नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता और वो जो है अपनी बात पे ही अड़ा रहता है कि ही विल मैरी विद टेस. तो बेटा इसमें इसका इफ वी एनालाइज दिस चैप्टर वी विल फाइंड हियर इन दिस चैप्टर पहले तो ये हमें पता चलता है कि एंजल क्लियर की फैमिली का एटीट्यूड क्या है और इन टेस्ट के हवाले से एंजल क्लियर और उसके पेरेंट्स के दरमियान में कम्युनिकेशन क्या हुई और टेस्ट के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और उनकी फैमिली के बारे में क्या ख्यालात हैं और एंजल के टेस्ट के बारे में क्या ख्यालात हैं कि वो टेस्ट को किस हद तक चाहता है और उसके जो लेवल है, मेंटल लेवल है, उसमें उसका स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है. तो इसी तरह इसमें एक एडिशनल आयरॉनिकली कंसर्न हमें मिलता है एलेक्स का कि इसमें मेंशन जो किया गया कि यहाँ पे जो आखिरी डबरविल का बंदा है वो जो है करप्ट है. एलेक्स की जो है उसके बारे में लोग जो हैं जानते हैं और जो एंजल क्लियर है वो अपने पेरेंट्स की ये सोच को जो है वो सीरियस नहीं लेता. वो इसको जो है सुपरस्टिशियस थिंकिंग को जो है वो शो करता है कि ये पुराने लोग हैं, ये इस तरह की सोच रखते हैं. इसके बरक्स जो एंजल क्लियर है वो बहुत जो है वॉस्ट थिंकिंग का मालिक है और वो बहुत जो है डीपली नेचर के करीब रहने वाला शख्स है और यही वजह है कि वो टेस्ट के बहुत करीब है.